नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में कुछ जानना या सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे भोजन के बारे में बताया है जिस भोजन का ग्रहण मनुष्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दुख दरिद्रता उत्पन्न होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में हमें हमारे जीवन को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दोस्तों, हमारे पुराणों में ऐसी कुछ रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं, जो मनुष्य को दीर्घायु जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन 18 पुराणों में से एक विशेष पुराण माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के संवादों का भी वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन और मृत्यु के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के लिए अवश्य जान लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में गृहस्थ जीवन संबंधी पुरुष तथा स्त्री के कर्तव्यों तथा विचारों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत तथा मृत्यु के बाद किए जाने वाले क्रियाकर्म तथा मृत्यु के बाद आत्मा की परलोक यात्रा का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को भोजन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया है। कृष्ण जी ने बताया है कि किस प्रकार का भोजन अशुद्ध और त्याज होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री कृष्ण ने अनुसार इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अपनी शरीर के स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए भोजन करना आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन करने से मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से ही उसके शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति मिलती है। परंतु शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए, जिन नियमों का पालन भी हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में इसका विवरण किया गया है कि नियमों के अनुसार भोजन करने वाला मनुष्य अधिक दीर्घायु होता है, साथ ही उसे सुंदर स्वरूप की प्राप्ति भी होती है। शास्त्र नियमों का पालन करके भोजन करने से समस्त देवी देवता भी संतुष्ट रहते हैं और मनुष्य को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। साथ ही माँ अन्नपूर्णा तथा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी मनुष्य पर बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताए हैं, जिसे मनुष्य को ऐसा भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन करने से मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वह भोजन मनुष्य के शरीर को छीड़ कर देता है। और उस भोजन को ग्रहण करने से मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मनुष्य अपने जवानी में ही बूढ़ा दिखने लगता है। श्री कृष्ण के बताए अनुसार ऐसा श्रापित भोजन केवल प्रेतों के लिए होता है। यदि मनुष्य भूल से भी ऐसे भोजन को ग्रहण कर लेता है, तो बहुत ही कम समय में ही उसे मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के लिए किस प्रकार का भोजन करना वर्जित माना गया है और भोजन करते समय मनुष्य को किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहने अनुसार भोजन करने से पहले मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को जरूर साफ कर लेना चाहिए, जिसमें मनुष्य के मुख्य अंग दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख होते हैं। जब भी मनुष्य भोजन करने बैठे तो उससे पहले जल से अच्छी तरह से अपने इन अंगों को स्वच्छ कर ले, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से मनुष्य के शरीर में कोई रोग नहीं लगते हैं और वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है।
हर मनुष्य को भोजन शुरू करने से पहले उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस प्रकार से भोजन करने के समय पर अन्य देवी देवताओं को भी प्रणाम करना चाहिए। यदि इस क्रिया का पालन करके मनुष्य भोजन करता है तो मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को भोजन करते समय किसी से भी अधिक बात नहीं करना चाहिए। मनुष्य को 3 निवाले ग्रहण करते समय बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए और जब भी मनुष्य गुस्से में हो तो उस समय उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रोते अथवा हंसते हुए भी भोजन करना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से शरीर में विकार उत्पन्न होता है। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा जमीन पर ही बैठकर भोजन करना उचित होता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होता है और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही घर के दहलीज पर भी बैठकर भोजन करना अनुचित माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में गरीबी आती है। कृष्ण जी कहते हैं कि हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का कारण बनती है और उसके धन का नाश हो जाता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है कि जिस भोजन को कोई नांग कर गया हो उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में दूसरे प्रकार का भोजन भी जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन में बाल पड़ा हुआ हो तो वह भी भोजन मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज के समान माना जाता है। यदि ऐसे अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह भोजन मनुष्यों के लिए ग्रहण करना पाप के समान माना जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन जो दूसरों को परोसा हुआ हो, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न को ग्रहण करता है तो उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इसलिए भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हिस्से का भोजन खाने से मनुष्य के किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के हक का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन 3 प्रकार के भोजन ग्रहण करना पाप माना जाता है, इसलिए हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।